आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान का गेस 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यह 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेते हैं तो हूबहू आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं 2026 में इन प्रश्नों में से बहुत सारा प्रश्न डायरेक्ट लड़ेगा, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन आपके लिए VVI इम्पोर्टेंट है, जो गेस किया गया प्रश्न है और किताब से छाँट कर प्रश्न लाया गया है। और यह सभी क्वेश्चन पिछले वर्षों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप सभी विद्यार्थी जरूर इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, साइंस का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। और उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और नोटिफिकेशन को भी साथ में ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास जब भी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाए तो आपके पास वीडियो प्रोवाइड हो पाए। तो आप सभी विद्यार्थी इस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्या है तो 15 दिनों से लगभग 15 दिनों से क्लास बंद था, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसलिए से क्लास बंद था। तो आप लोग प्लीज़ इधर उधर मत भटकिए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। आपको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करवा देंगे। और अक्टूबर महीने से पढ़कर आपको कैसे लाना है 450 प्लस नंबर, आपको 100% हम दिलवाते हैं, क्योंकि आपको जो भी क्लास कराएंगे आपको पढ़ना होगा अच्छे तरीके से। और यह 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आज के क्लास का टेस्ट के रूप में साबित होगा, तो इस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। और एक वीडियो लाएंगे आज शाम 7 बजे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप 450 प्लस अक्टूबर से पढ़कर कैसे लाएंगे और आपको क्या क्या पढ़ना होगा तो भी आप ला पाएंगे। और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का क्लास होगा। बिल्कुल गारंटी दिलाते हैं कि ऑब्जेक्टिव में एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा और आप लोग आराम से लाइएगा अच्छे से। ऑब्जेक्टिव में तो पूरा नंबर हम दिलवा कर ही छोड़ेंगे और प्लस सब्जेक्टिव का भी तैयारी करवा देंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उस बैच लाएंगे 3 अक्टूबर को, जो आज शाम 7 बजे, तो उसमें देख लीजिएगा, आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास करते हैं स्टार्ट और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि एक लिंगीय पुष्प का उदाहरण है। तो एक लिंगीय पुष्प का उदाहरण क्या होता है? तो एक लिंगीय पुष्प का उदाहरण पपीता होता है। और यह क्वेश्चन आपके लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो इस वाले क्वेश्चन को कन्फर्म याद रखिएगा। आप क्वेश्चन पूछेगा कि सरसों किस प्रकार का पुष्प है, तो सरसों हमारा द्विलिंगी पुष्प होता है और अड़हुल भी हमारा द्विलिंगी पुष्प होता है। क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछता है कि कौन सा फल में सभी प्रकार के विटामिन पाया जाता है, तो कौन सा फल में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? तब पके हुए पपीते में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। बाबू बिल्कुल क्वेश्चन सभी हम आपको अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे और डीपली पढ़ाएंगे, ताकि हम आपको समझ में आ जाए और आप लोग इधर उधर मत जाइए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? बिल्कुल गेस प्रश्न है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, जनित्र कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर की प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के 2 नियम होते हैं। राइट आंसर ए वाला होगा, 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर की क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछता है। तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? तो हरा कलर का होता है। राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम यानी Mg तत्व पाया जाता है। पेड़ पौधे की पत्तियां किसके कारण हरा भरा होता है? तो यही क्लोरोफिल के कारण होता है। आप लोग याद रखिएगा, यह क्वेश्चन सभी आते हैं। और पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्रों के द्वारा होता है। तो इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? तो अवतल लेंस की क्षमता होता है यानी क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। राइट आंसर बी होगा, ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो भी क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है यानी निगेटिव होती है। उत्तल लेंस की क्षमता और फोकस दूरी दोनों के दोनों क्या होता है? धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है। जब आपसे उत्तल लेंस पूछेगा तब। तो क्वेश्चन समझ में आया ना? यह क्वेश्चन सभी पूछता है बोर्ड परीक्षा में। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर की लेंस का SI मात्रक क्या होता है?
तो लेंस का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। डायोप्टर को डी से सूचित करते हैं। ऊष्मा और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। ओम प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। कूलम विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। वाट को डब्ल्यू से सूचित करते हैं। 1 HP यानी 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आपको क्या करना है? याद कर लेना है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या प्राप्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है उसमें क्या प्राप्त होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। हम आपको डीपली तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताएंगे कि ग्लूकोज क्या होता है और ग्लूकोज कैसे प्राप्त होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो होता है वह यह वाला होता है, आपको याद कर लीजिए, C6H12O6 यानी C6H12O6 आपको याद कर लेना है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है जो बोर्ड परीक्षा में पूछता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मछलियां शोषण किस अंग के द्वारा करता है? तो मछलियां शोषण किस अंग के द्वारा करता है? तो गिल्स यानी गलफे के द्वारा करता है। राइट आंसर डी होगा। आप क्वेश्चन पूछेगा कि मछलियां किस अंग के द्वारा शोषण करता है? तो जल में घुले ऑक्सीजन के द्वारा भी शोषण करता है, क्योंकि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। जल किससे बना है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जल में ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी, तो वही जल में घुले ऑक्सीजन से भी मछलियां सांस लेता है। तो ये भी क्वेश्चन याद कर लेना है। अगर गिल्स आपके ऑप्शन में ना देगा तो आपके ऑप्शन में देगा जल में घुले ऑक्सीजन, तो आपको लोग याद रखिएगा। और मछलियाँ में जो कोष्ठों की संख्या होता है वह 2 होता है, तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर की खुला परिसरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो खुला परिसरण तंत्र पाया जाता है यानी किस में पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है। राइट आंसर सी होगा 9 का। आप क्वेश्चन पूछता है कि कॉकरोच का रंग कैसा होता है? तो कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है? तो श्वेत यानी व्हाइट होता है। कॉकरोच का जो खून होता है यानी ब्लड होता है वो व्हाइट कलर का होता है। कॉकरोच के रक्त में यानी खून में यानी ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बाबू याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि किसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? तो यही कॉकरोच के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो बाबू इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ एक एक क्लासेस पर ही बताया जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली क्या है? तो मानव में डायलिसिस थैली क्या है? तो नेफ्रॉन है। राइट आंसर ए होगा, नेफ्रॉन है। आप क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रेक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तब ब्रेक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को बोलते हैं नेफ्रॉन। आप क्वेश्चन पूछेगा कि तंत्रिका तंत्र के, यहाँ दोनों लिखते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन बोलते हैं। तो यह दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, यह क्वेश्चन सभी आएगा बाबू। और माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर की दही को जमाने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो दही को जमाने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन की क्रिया होती है। लगातार पेपर में पूछा जाता है। और दही में क्या होता है? तो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिसके कारण से दही जम पाता है। और आप लोग ऐसे देखिएगा तो आपको नहीं दिखेगा, आप लोग देखिएगा सूक्ष्मदर्शी में तो आपको दिखेगा। दही में छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं जिसके कारण से दही जम पाता है। और दही में कौन सा अम्ल होता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, यह क्वेश्चन सभी पूछता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार के झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार के झिल्ली है? तो अर्धपरागम्य झिल्ली है। राइट आंसर सी होगा। आप लोग याद रखिएगा। और कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कोशिका कैसे थी? तो मृत थी, यानी मरी हुई कोशिका का खोज किया गया था। माइक्रोस्कोप में देखा गया था तो कोशिका मरा हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर की कोशिका का खोज कब हुआ था? तो कोशिका का खोज कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी में हुआ था, बता चुके हैं। राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हमारा शरीर कितने पारस के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर यानी मानव का शरीर कितने पारस के बीच कार्य करता है? 7.0 से लेकर 7.8 के बीच कार्य करता है। आप लोग याद रखेंगे। यह क्वेश्चन बाबू इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गेस क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है इसलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से पूरा दिख पाए। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना
प्रतिशत है, तो 0.03% है। राइट आंसर 15 का बी होगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन यानी O2 कितना प्रतिशत है, तो 21% है। कितना प्रतिशत है, 21% है। N2 जो है वह कितना प्रतिशत है वायुमंडल में, तो 78% है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा N2 यानी नाइट्रोजन ही है पूरे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर की, एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। तो जो एक प्रिज्म में होता है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से घिरा होता है। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। 16 का 2 त्रिभुजाकार होता है प्रिज्म में और 3 आयत के आकार होता है प्रिज्म में, तो आपको याद रख लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, और स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। किसका, तो प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। यह क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होता है, जो राइट आंसर आपका ए होगा 17 का। अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर की, ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है, तो ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है, तो O3 होता है। इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर यह वाला होगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि ओजोन का एक अणु में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 3 होता है। आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यह 3 ना है, इसलिए यह 3 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर की, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। राइट आंसर सी होगा। और क्षार का पीएच मान कितना होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्षार का पीएच मान कितना होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर की, कार्बन क्या है, तो कार्बन क्या है, तो कार्बन हमारा अधातु है। राइट आंसर बी होगा, अधातु है। और कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, लोहा के परमाणु संख्या कितना होता है, तो लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। राइट आंसर ए होगा। और यह 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सही होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर की, जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर बी होगा। पहला जो होता है अलैंगिक जनन होता है, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से याद हो पाए। तो पहला हमारा होता है अलैंगिक जनन, और दूसरा जो होता है वह लैंगिक जनन होता है। तो यह क्वेश्चन आपको याद रखना है, यह 2 जनन के प्रकार हैं। राइट आंसर आपका क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी वाला राइट आंसर हो जाएगा 22 का। अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर की, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो कौन सा धातु है जिसको चाकू से काट सकते हैं, तो सोडियम धातु है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। सोडियम हवा के संपर्क यानी वायु के संपर्क में आता है तो लहकना यानी जलना प्रारंभ कर देता है, इसीलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। और सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, यह तीनों को क्या कर सकते हैं, तो हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो आपको याद कर लेना है, यह तीनों धातु को चाकू से काटा जा सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वह वोल्ट होता है। वोल्ट को भी से सूचित करते हैं, और विद्युत धारा को एम्पियर ए मीटर के द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर को ए से सूचित करते हैं। और वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मापते हैं। न्यूटन बल का एसआई मात्रक होता है। जूल ऊष्मा और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। परंतु क्वेश्चन के अनुसार देखें तो पूछा है विभवांतर का एसआई मात्रक है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक हो जाएगा वोल्ट। क्या होगा, तो वोल्ट होगा, भी से सूचित करते हैं वोल्ट को। तो आपको क्या करना है, यह वाला क्वेश्चन का राइट आंसर यह वाला होगा, आप लोग याद रखेंगे। और बाकी सभी क्वेश्चन हम आपको बता चुके, यह चारों ऑप्शन। अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर की, पित्त रस का पीएच मान कितना होता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि पित्त किस कलर का होता है, तो पित्त हरा रंग का होता है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है, तो पित्त यकृत से स्रावित होता है। और पित्त रस का पीएच मान कितना होता है, तो पित्त रस जो होता है वह क्षारीय होता है। कैसा होता है, तो क्षारीय कलर का होता है। और जो क्षारीय होता है तो इसका पीएच मान कितना होता है, तो पित्त का पीएच मान कितना होता है, तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इसका राइट आंसर 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और यह 25 का राइट आंसर डी वाला होगा, हम बता दिए आपको। और आप लोग याद रखिएगा 9.8 होता है पित्त रस का पीएच मान। और आप सभी विद्यार्थी बताइएगा कि यह 25 ऑब्जेक्टिव में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सही हुआ, आप लोग एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 3 अक्टूबर यानी आज शाम 7 बजे को न्यू बैच ला रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी 7 बजे हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। 7 PM में आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिएगा, जुड़िएगा। ओके बाय। बताया जाएगा उसमें कि 450 प्लस आप लोग कैसे लाएंगे अक्टूबर महीने से पढ़कर। तो ओके बाय।